तो आज का दिन है एक वर्चुअल सेमीफाइनल की तरह। आज जो जीतेगा वो जा टकराएगा पेशावर ज़ल्मी से इन द फाइनल, जो कि 3 मई। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और वो पीएसएल जो बहुत हिकअप्स के साथ, बहुत सारे दुनियावी मामलात में रुकावट के साथ चलता बुझता चलता रहा, लेकिन अब फाइनली आफ्टर द मैच इन कराची एंड स्पेक्टेटर्स अलाउड, और अब लाहौर में भी, हालांकि लाहौर वालों ने थोड़ा सा जरूर मायूस किया है, लेकिन आई होप कि आज जो है वो अपना जो मायूसी थी उसको दूर कर सकें और आए इन गुड नंबर्स, बिकॉज आज है एलिमिनेटर 2, जो कि हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और यूनाइटेड जहां एक जानिब उनका एलिमिनेटर्स, प्लेऑफ्स, फाइनल्स खेलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इससे पहले भी मैच में हैदराबाद के पास वो एक्सपीरियंस नहीं था एलिमिनेटर खेलने का, लेकिन उसने किया सबको सरप्राइज और उसने हरा दिया मुल्तान सुल्तान को, और आज वो इस्लामाबाद का मुकाबला करने जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल गफ़ार। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गफ़ार, अहम मैच एलिमिनेटर 2, फाइनल में किस टीम को जाता देख रहे हैं? कौन इन है, कौन आउट है, किसका पलड़ा भारी, जरा बताइए। बहुत मुश्किल सवाल है और सबसे पहले आपका शुक्रिया भी, बेशक। चूँकि हैदराबाद जिस तरह का राइज़ करके आया है वो बहुत ख़तरनाक टीम लग रहे हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद की लेगेसी है इन द पीएसएल, 3 टाइटल जीते हैं, प्लेऑफ की बहुत ख़तरनाक टीम है। सो बहुत अच्छा मुकाबला होगा। और अगर थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन करूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि विकेट हमेशा की तरह बहुत मैटर करती है। एक चीज़ मुझे इस्लामाबाद की थोड़ा सा डिसएडवांटेज यूँ नज़र आता है कि ये वहाँ पर बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं जहाँ पर प्योर बैटिंग ट्रैक्स हों, फिर इनकी टीम बहुत, इनकी अप्रोच, इनकी शनाख्त है, ये बहुत तेज़ रफ्तारी से रन्स करते हैं और ये मौका ही नहीं देते हरीफ को। लेकिन जिस तरह की विकेट अभी तक लाहौर में लगी है, ये कोई 240-50 वाली विकेट नहीं है। और दूसरा, हैदराबाद के बॉलर्स जिस कॉन्फिडेंस से बॉलिंग करके इस मैच में आएंगे, सो द वन बैटल आई विल पॉइंट आउट इस मैच के अंदर, जो मतलब जो उनके डेवन कॉनवे हैं और समीर मिन्हास, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके रन्स करना, क्योंकि ये जोड़ी वो है जिसने इस्लामाबाद को एक्चुअली इस्लामाबाद की बना के रखा हुआ है। इसके बाद मुझे ये इस्लामाबाद वो इस्लामाबाद लगती ही नहीं है, इनकी मिड ऑर्डर में इतनी डेप्थ नहीं है, परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं। सो इन माय ओपिनियन वेरी मच अगर मुझसे आप पूछें तो ये चीज़ डिसाइड कर देगी कि ये जो ओपनिंग जोड़ी है, अगर इस्लामाबाद ने उसी तरह फरहान और स्टीव स्मिथ की तरह इनको आउट कर दिया, सो मुश्किल पड़ जाएगी इस्लामाबाद को भी। अच्छा गफ़ार, हैदराबाद किंग्समैन की जो टीम है ऑब्वियसली इनिशियली अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी, लेकिन बाद में इम्पैक्ट उन्होंने पकड़ा, अच्छा मोमेंटम बनाया। वो आज इस्लामाबाद को अगर हरा देते हैं, फाइनल में जगह बना लेते हैं, तो डू दे हैव इनफ गैस कि वो पेशावर ज़ल्मी को भी टफ टाइम दे, या फिर यू सीम टू हैव दिस थिंग बिफोर आर कन्वर्सेशंस भी बहुत सारी कि यार ठीक है, यहाँ तक उन्होंने पुश लगा लिया, पेशावर ज़ल्मी मुश्किल होगा। थोड़ा सा अर्ली होगा मेरे ख्याल में, चूँकि अभी एलिमिनेटर 2 हुआ नहीं तो कौन जाएगा, ये तो थोड़ा सा भी अर्ली होगा बात करना। लेकिन मैं ज़रूर बात करूँगा हैदराबाद की इस इमरजेंस की, और मुझे आई थिंक ये बात कहने में कोई मतलब परेशानी नहीं हो रही कि उन्होंने मुझ समेत बहुत सारे जो लोग हैं उनको गलत साबित यस। किया। और मिड सीज़न तक उनका बुरा हाल था, 4 मैचेस उन्होंने रावलपिंडी की तरह हारे हुए थे, लेकिन जैसे ही ग्लेन मैक्सवेल के आने की पहले तो खबर आई, उस खबर से पहले ही वो मैच एक जीते। उसके बाद फिर मैक्सवेल जब आए, उस टीम के अंदर बैलेंस किया। और हमने प्रीवियस मैच में बात की थी जब मुल्तान सुल्तान का और हैदराबाद का मैच था कि ऑस्ट्रेलियन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आएगा आपको यहाँ पर। यस। जैसे जैसन गिलिस्पी कोच हैं, मुल्तान सुल्तान तो चले आउट हो गए, उनका बड़ा बैड डे रहा, लेकिन अच्छी टीम थी वो भी। लेकिन हैदराबाद में जो मतलब अगर आप बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल की, आप बात करते हैं इसी तरह लबोशेन की, लबोशेन। आप मैक्सवेल इसी तरह बात करते हैं इनके पास जो दीगर ऑप्शंस हैं। ऑस्ट्रेलियन कल्चर ये है कि ये कभी भी, वो कहते हैं ना, दे नेवर से डाई, ये हमेशा इमर्ज करते हैं फ्रॉम नोवेयर। और वही चीज़ पहले तो उन्होंने उस मैच में करके दिखाई, और उसके बाद जो इन्होंने जिस तरह मुल्तान सुल्तान को हराया है, एक सेटल टीम दिखाई दे रही है। पहले इस टीम को शायद लोग समझ रहे थे ये आ तो गए लेकिन क्या करेंगे, लेकिन इनका बॉलिंग यूनिट, जिस तरह अली बॉल कर रहे हैं, जिस तरह हुनैन बॉल कर रहे हैं, जिस तरह इनके पास आकिफ बॉल कर रहे हैं, एक शनाख्त मिली है। लगता है जैसे ये बॉलिंग अटैक शेप में आ गया है। पहले तो ये समझ नहीं आ रहा था खेल कौन रहा है, हार रहे थे, लेकिन अब इस परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक दे आर वेरी मच स्ट्रीम लाइन, और बहुत टफ टाइम देंगे ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और जस्ट अगर आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहूँ, अगर ये पहुँच जाते हैं फाइनल में भी, तो ये एक बहुत टफ ओपोनेंट होंगे।
अगर ये पहुंच जाते हैं फाइनल में, और अगर पहुंच गए फाइनल में, तो फाइनल में सामने खड़े होगी पेशावर ज़ल्मी और सामने खड़े होंगे बाबर आजम। गफ्फार, मैं इस मैच की मजीद भी बात करूंगा, बट बाबर बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है, नियर टू 500 से ऊपर रन्स कर चुके हैं और उनके पास एक फाइनल बाकी है। कैन बी 600 रन गेटर इन PSL। जिस तरह की फॉर्म है, जिस तरह बाबर लेके चले हैं, कैसे देख रहे हैं आप उनके इस सीज़न के इस एवटार को? बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी आई थिंक दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा 3 मई, इसलिए कि पेशावर ज़ल्मी मोस्ट कंसिस्टेंट टीम, मतलब आपने अगर उनके रिकॉर्ड देखें तो 68 मोस्ट मैचेस जीते हुए हैं। इस्लामाबाद उसके पीछे है 67 मैच जीतकर, फिर 5 फाइनल। लेकिन एक प्रॉब्लम रही है इस टीम के साथ कि ये फाइनल नहीं जीत पाते, 4 में से 3 फाइनल हारे हुए हैं। इस मरतबा पेशावर ज़ल्मी ज़रूर चाहेगा और बाबर आजम की कप्तानी के अंदर कि ये ज़रूर जीतें, इस ट्रेंड को ख़त्म करें, क्योंकि अगर आप 5वां फाइनल खेल रहे हैं और एक ट्रॉफ़ी है तो आप मतलब उस तरह से अपनी लेगेसी नहीं बना पाते। देखें ना, इस्लामाबाद ने और लाहौर ने 3 टाइटल जीते हैं। इसमें किस्मत भी बहुत साथ देती है। कभी कभी आप फाइनल में बहुत अच्छा खेल जाते हैं, कभी आपका दिन अच्छा नहीं होता। जैसे मुल्तान सुल्तान के लिए अब तक मैं समझता हूँ कि उनका सबसे बुरा दिन एक बहुत ही मेन मैच में आ गया। सो पेशावर ज़ल्मी और आई थिंक बाबर के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी कप्तानी के हवाले से इस वक्त बहुत सारी बातें मैं सुन रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो खुद कप्तान बनना भी चाहते नहीं चाहते, लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी कप्तानी को बहुत ज़्यादा इस वक्त सीरियस लिया गया है, डिस्कस किया गया है, उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट किया गया। तो बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत प्रेशर भी होगा, जब आप इतना अच्छी क्रिकेट खेल कर आते हैं ना फाइनल में, तो एक्सपेक्टेशंस आपसे होती हैं। बट बाबर ने और पेशावर ज़ल्मी ने पिछले एक तरह से नॉकआउट मैच ही होता है, एलिमिनेटर नहीं होता, क्वालिफायर होता है, बट जिस तरह वो खेले नज़र आया कि ये टीम बिल्कुल जो है ना तैयार थी इस मैच के लिए। और फिर नाहिद राना जिस तरह आ रहे हैं, क्योंकि और अली दादा पिछला मैच नहीं खेले थे, अगर ये दोनों साथ खेलते हैं सो वो कहते हैं ना फायर फ्रॉम बोथ एंड, ऐसी सूरत हाल आपको फाइनल में दिखाई देगी। ठीक है गफ्फार, जस्ट वन लास्ट थिंग, अगेन कमिंग टू आज का मैच एलिमिनेटर 2, कौन सी टीम लग रही है फिर आपको? हैदराबाद या इस्लामाबाद, कौन सी तगड़ी है ऑन पेपर? कौन किसको ज़्यादा टफ टाइम देगी? अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने जैसे कहा कि बहुत मैटर करता है कि इस्लामाबाद एक ऐसी टीम है जो अपनी जो उनकी हमेशा से कोशिश रही है कि वो पावर प्ले में बहुत धुआंधार खेलते हैं और वहीं से मैच को कंट्रोल करते हैं। बट कॉनवे और जो समीर मिन्हास है, ये परफॉर्मेंस वो ल्यूक रॉन्की वाली नहीं है अभी तक, ये एलिक हेल्स वाली नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हैदराबाद वही स्ट्रेटजी बनाए, क्योंकि उनके बॉलर्स मोहम्मद अली, आकिफ ने बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग की और हुनैन ने बहुत अच्छा बैकअप किया। सो अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन लाहौर की विकेट अगेन, अगर तो ये बहुत हाई स्कोरिंग विकेट हुई, मुझे नहीं पता, मैं ग्राउंड में मौजूद नहीं हूँ, बट मुझ तक खबरें आई हैं कि लाहौर में मैक्सिमम 190 200 का ही मैच होता है और 180 भी इवन बहुत अच्छा टोटल होता है। सो अगर ऐसी विकेट है तो मुझे थोड़ा बहुत ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पूरा का पूरा इंतजार करेगी अपने दोनों ओपनर्स के ऊपर, और अगर वो नहीं चले तो फिर हैदराबाद इस मैच को जीत सकता है। बाकी हैदराबाद की बात की जाए, ग्लेन मैक्सवेल जैसा जो प्लेयर बैठा हुआ है, जिसको मैं नहीं तारीख की बेहतरीन वो खेला है वनडे में और T20 के अंदर सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ बनाता रहा इससे पहले और मैच विनर है, वो ऐसा एलिमेंट नहीं है इस्लामाबाद के पास, क्योंकि उनके मिड ऑर्डर में इस तरह का कोई नाम नहीं है। तो डेप्थ जो है ना वो हैदराबाद की बहुत ज़्यादा है। ऑल राइट, ठीक है गफ्फार भाई, थैंक फॉर योर टाइम, और आज है एक्साइटिंग मैच। चलिए